नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएससी 2017 की ऑनलाइन परीक्षा का एक प्रश्न जो कि रक्त संबंध के कुछ कठिन स्तर का प्रश्न है। इस ऐसे कठिन प्रश्नों को हम छोटे छोटे इन ट्रिकों के माध्यम से आसानी से और तेजी से सॉल्व कर सकते हैं समझते हुए। तो आइए देखते हैं पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर पहले लाइन में लिखा हुआ है ए भांजी है किसकी, तो बी की। शुरू वाले के लिए ज्यादातर लास्ट वाला शब्द होता है ए, बी की भांजी है, यानी कुल मिला के ए क्या है, भांजी है। भांजी का मतलब माइनस, महिला को माइनस से, पुरुष को हम लोग प्लस से अपने समझने के लिए दर्शाते हैं। तो ये ए भांजी है इसलिए हमने माइनस लिख दिया, और भांजी का मतलब एक पीढ़ी नीचे होता है इसलिए हमने ऐसे कर लिया। लेकिन भांजा भांजी मामा चच ये सब संबंध सीधा नहीं होता है। प्रत्यक्ष या सीधा संबंध केवल पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्री, ये सब संबंध सीधे दर्शा सकते हैं। लेकिन भांजा भांजी वाले, ये मौसेरे भाई वाले संबंध सीधे नहीं होते, इसलिए हम जो बी है वो बी को हम लोग थोड़ा सा इसके बगल में लिख देते हैं। अब ए भांजी है बी की, तो भांजी कौन होता है, बहन की लड़की को ही भांजी कहते हैं। तो बी की ये बहन है और बहन की ही ये लड़की है, इसीलिए ये भांजी अब हो गई। ये इस तरह से घुमावदार बनाने में आपको समझ में भी आएगा और बात सही भी होगी। अब आगे लिखा है जो, तो जो के जगह पे आता है दूसरा नाम। देखिए यहां पे लिखा है जो का मतलब दूसरा नाम, तो यहां पर ये लिखा नहीं रहेगा पहले से। जो का मतलब होता है पहला नाम नहीं बल्कि दूसरा नाम। ये आप ये भी कह सकते हैं जो से ठीक पहले जो नाम आपको दिखाई दे वही होता है जो के जगह पे। तो जो से ठीक पहले बी दिखाई दे रहा है, या कह सकते हैं दूसरा नाम बी है, तो जो के जगह पे आप चाहें तो काट कर बी लिख के अब कामा करके पढ़ सकते हैं, यानी वाक्य क्या बन गया, बी सी का भाई है। वैसे परीक्षा में इस तरह से काटने और लिखने का टाइम नहीं रहेगा, सिर्फ आप जो के जगह पे दूसरा नाम पढ़कर कल्पना कर लीजिएगा। जो का मतलब बी सी का भाई है, मन में ही आप पढ़ के आगे प्रश्न लगाइएगा। बी सी का क्या है, भाई है, तो हम सी को यहां भी रख सकते हैं। हो सकता है कि इसी का ये बी जो है भाई है, भाई एक मतलब प्लस पुरुष है, और किसका सी का, तो सी यहां भी हो सकता है, खैर और भी कहीं सी हो सकता है। वैसे यहां पे हमें जगह दिखा तो हमने यहां पे बना दिया, अगर आगे कोई दिक्कत होगी तो हम उसे सुधार भी सकते हैं। अब आगे लाइन में लिखा एन डी का दामाद है। यहां पे दो अक्षरों की बात की जा रही है, यानी दो नामों की बात की जा रही है, एन और डी। तो पहले से हमने जो चित्र बनाया तो उसमें न तो एन कहीं दिखाई दे रहा है और न ही कहीं डी दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए ये वाला ट्रिक काम में आएगा कि न जुड़ने वाला तथ्य बाद में हम लोग लेते हैं। और न जुड़ने वाला तथ्य कौन होता है, तो न जुड़ने वाला तथ्य वो होता है जो हमने अभी चित्र बनाया है, उनमें से दिए गए नामों में से कोई भी नाम जो अगली लाइन में हम जो रखने जा रहे हैं वो उसमें कोई भी लाइन वो मौजूद नहीं हो, तो वो उस लाइन से नहीं जुड़ सकता है। जैसे इसमें कह रहा है एन डी का दामाद है, तो न तो एन इसमें दिखाई दे रहा है न तो डी, तो एन डी वाली बात इसमें जुड़ ही नहीं सकती है। लेकिन आगे लिखा है जो सी का पिता है, तो सी वाली बात इसके साथ जुड़ जाएगी क्योंकि सी इसमें मौजूद है। तो जो का मतलब मैंने बताया ही था कि दूसरा नाम यानी कि डी, तो जो के जगह पे डी समझिए आप, यानी कि डी सी का पिता है। जो का मतलब डी, डी का मतलब डी सी का पिता है। डी जो है किसका पिता है, सी का, इसलिए इससे एक पीढ़ी ऊपर रहेगा, और पिता है यानी प्लस हम लिख देंगे। अब पिछली लाइन जुड़ जाएगी, एन डी का दामाद है, तो एन डी में से एक कोई ना कोई एक डी मौजूद है, यानी ये लाइन अब जुड़ गई। तो हम इसको भी बना के इसको समाप्त कर दे। एन डी का दामाद है, एन जो है डी का दामाद है, एन यानी कि डी से नीचे ही रहेगा। एन किसका दामाद है, डी का, तो डी से एक पीढ़ी नीचे ही रहेगा। तो डी, एन दामाद है किसका, डी का, यानी कि डी के पुत्री से इसने विवाह किया होगा एन ने। देखिए दामाद का मतलब एन किसका दामाद है, डी का, तो डी की पुत्री यही है, माइनस है तो, और इसके इसी से इसने विवाह किया होगा। ऐसे वृत्त से दर्शाते हैं हम लोग पति पत्नी वाले संबंध। ये पत्नी हो गई, अब पति हो गया, तो अब ये देखिए डी का दामाद हो गया, इसकी ये पुत्री, और पुत्री का पति, इसका अब ये दामाद हो गया। तो ये लाइन भी क्लियर हो गया। अब आगे लिख रहा है डी की केवल एक बेटी है, यानी जो ये तो पुत्र है इसका, यानी ये इसकी बस यही एकमात्र बेटी है, केवल एक, अब कोई इसकी बेटी नहीं है। ठीक बात है। अब आगे लिखा हुआ है एम जो है क्या है, शुरू वाले के लिए ज्यादातर लास्ट वाला शब्द होता है, शुरू के लिए लास्ट। एम सास है किसकी, आप चाहें तो उल्टा ही पढ़ा करिए, शुरू को पढ़िए, लास्ट को देखिए, फिर बीच को देखिए। एम सास है डी की, यानी एम डी की सास है। तो एम किसकी सास है, डी की,
तो सास हमेशा आपसे एक पीढ़ी ऊपर होती है। तो m सास है तो एक पीढ़ी ऊपर होगी, किससे? d से। लेकिन सास वाला संबंध भी जैसे यहाँ पे प्रत्यक्ष नहीं था, उसी तरह से यहाँ भी सास भी प्रत्यक्ष नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं m को। m किसकी सास है? देखिए d की, तो d से एक पीढ़ी ऊपर लिख दिए, और सास का मतलब माइनस, तो माइनस लिख दिए। तो सास का मतलब क्या होता है? पत्नी की माता। तो इनकी एक पत्नी होगी, तो पति पत्नी वाला वृत्त से दर्शाते, पत्नी होगी माइनस, और उन्हीं की ये माँ होगी, इसीलिए अब ये इनकी सास होगी। तो d की सास कौन हो गया? तो इनकी पत्नी की माता, यानी इसकी अब ये सास हो गई, सास है। तो m का, तो मैंने यहां पे लिखा है का बराबर कौन है, यानी कि जिस शब्द के आगे, जिस नाम के आगे का लिखे, उसी शब्द को बताना होता है कि कौन है। m का, यानी कि m का, m के बाद का लिखा, यानी यही कौन है, किसके हिसाब से? a से, यानी a की तरफ हम लोग तीर बना लिए, यानी a m को क्या कहेगा, यानी कुल मिला के m क्या है, किसके हिसाब से? a के हिसाब से, यानी a के हिसाब से m क्या है। तो ये सीधे ऊपर है, तो सीधे ऊपर कौन होता है? पिता या माता होते हैं, तो ये माइनस है, यानी ये माता है। और माता के ठीक ऊपर कौन हो? इसके ऊपर जो है वो इसके प्लस है, यानी कि पिता है, यानी माता के पिता ये हो गए नाना, और नाना की पत्नी यानी नानी, और नानी की माता परनानी। तो इसलिए हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा ए, परनानी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ट्रिकी वीडियो मैं समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।